जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका 27 जुलाई 2025 में एग्जाम होने वाला है। उसके पेपर 1 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो अंत तक आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ऑप्शन पॉज करके पढ़ सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल। आइए हम डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान की स्थापना 1954 में छिंदवाड़ा में हुई थी, लेकिन 1965 में इसे भोपाल स्थानांतरित करा दिया गया था, श्यामला हिल्स में। ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री ढेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आप पॉज करके देख सकते हो। तो इनका जो जन्म स्थान है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में है। 1857 की क्रांति में ढेलन शाह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। इनका जन्म हुआ था नरसिंहपुर जिले में। यह शहीद हुए थे 16 मई 1858 में, और इनका जो संबंध है वो है गोंड ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? टॉप लिटरेसी रेट वाले जिले क्वेश्चन में पूछे गए हैं एज पर 2011 सेंसस। तो इसकी जो ट्रिक थी मैंने आपको सेंसस वाले वीडियो में बताई थी, जीभ। ठीक है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। यदि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पूछ लिए जाए, लिस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो उसकी जो ट्रिक है, अली का झोला बड़ा है। अली से आएगा अलीराजपुर, झोला से आएगा झाबुआ, बड़ा से है बड़वानी। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। सर्वाधिक वाले पूछे तो जीभ, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणसागर परियोजना में किन जिलों का किन राज्यों की भागीदारी है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। बाणसागर परियोजना आप देख सकते हो। यह बेसिकली किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ है? ऐसे तो काफ़ी जिलों में लोकेटेड है, बट जो मेन परियोजना है वो शहडोल के देवलुंद में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको। सोन नदी पर लोकेटेड है। किन राज्यों की भागीदारी है? इसमें 3 राज्यों की भागीदारी है, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार। ठीक है, सोन नदी अंत में बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी धारा है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो SC/ST एक्ट 1989। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस का पार्ट है यूनिट 3 का। धारा 1 में संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यह एक्ट में 23 सेक्शन है और 5 चैप्टर्स है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। धारा 3 में जो अपराध किए जाएंगे उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, धारा 4 में लोक सेवकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो केवल वो बता देता हूँ आपको। धारा 14 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, विशेष न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है। कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी जो इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करेगी। धारा 14A अपील, जो विशेष न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। कितने दिनों में? 60 दिनों के भीतर। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। सामूहिक जुर्माना धारा 16 में दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और लास्ट धारा आपको देखनी है इसमें, धारा 23। तो टोटल इसमें
23 धारा है और 5 चैप्टर्स है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 14, धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसे भी आप अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की फिर से रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1995-96 में। आइए हम डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ आप देख सकते हो, स्थापना हुई थी 29 जून 1995 में। प्रेजेंट में इसके प्रमुख है श्री रामेश्वर उरांव जी। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करती है और रिमूवल राज्य सरकार कर सकती है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधरी, धोरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? जो आपका एमपी ज्योग्राफी है यूनिट 2, उसका एक पार्ट है मिनरल्स, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश की जो मलाजखंड, शीतल पानी, गिरधरी, धोरली, जट्टा जो खदानें हैं बालाघाट जिले में है, और यह मेनली तांबे से रिलेटेड है। ठीक है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो बालाघाट जिला और यह शीतल पानी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की खनिज की खदानें हैं, फॉर एग्जांपल भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर, ये मैग्नीज के लिए बालाघाट में, तो ये भी आपको रिवाइज करके जाना है। जैसे गुरहार पहाड़ी हो गई गोल्ड के लिए सिंगरौली, फिर आपकी देवसानी, पशमाना, दादर, खपड़ी पानी, ये बॉक्साइट के क्षेत्र है अनूपपुर में, और कोल के कुछ फेमस क्षेत्र है हिंगन देवी, बरकुही, वो आपको रिवाइज करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? आप यहाँ इमेज देखिए। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, आर्द्र तो होते नहीं है मध्य प्रदेश में, कटिले वन, उपाद्र पहाड़ी वन। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो मध्य प्रदेश में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कटिले वन जो राजस्थान से जुड़ा हुआ कुछ एरिया है, केवल वही मिलते हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये भी सिलेबस का पार्ट है। यूनिट 3 इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में क्लियरली दिया गया है एसडीजी इंडेक्स। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं? आपको ऑफिशियल जो डेटा है वो पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो जनसंपर्क से लिया गया है। मध्य प्रदेश का स्कोर 67 रहा है और लक्ष्य 12 में सर्वाधिक हमने प्रदर्शन किया है। आप यहाँ देख सकते हो एसडीजी 1 गरीबी, भूखमरी, फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, ऊर्जा, आर्थिक विकास, नवाचार, असमानता में कमी, सतत शहरी विकास, और यहाँ आप स्कोर देखोगे 92 सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो मध्य प्रदेश का, जिसमें 92 स्कोर किया हमने जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। इसके बाद जलवायु, और जो आपका लक्ष्य 14 है वो मध्य प्रदेश पे लागू नहीं होता है, उसमें दिया है जल के नीचे जीवन, तो यहाँ आप इसे भी ध्यान रखिएगा। और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन, लक्ष्य 16 शांति और न्याय संस्थान। ठीक है, इसमें एक फैक्ट ये भी है, आप इसे आगे क्वेश्चन में देखोगे। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश ने 1.36 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। इसका एक क्वेश्चन बनने वाला है, आगे हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग उत्पादन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो लक्ष्य 12 जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्कोर रहा है 92। ठीक है, ये लक्ष्यों में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लमझना का तात्पर्य जनजातीय समाज में क्या है? तो लमझना विवाह का एक प्रकार है, इसमें आप देख सकते हो गोंड जनजाति में प्रचलित है।
जिसमें यह एक अनोखा प्रथा है जिसमें दूल्हा अगर वधू मूल्य पहले से वहन नहीं कर सकता है तो उसकी भरपाई के लिए एक निश्चित अवधि तक अपने ससुराल वालों की सेवा करता है, जिससे यह सेवा विवाह बन जाता है। ठीक है, तो यह गोंड जनजाति में प्रचलित सेवा विवाह है, लमजेना विवाह विवाह का एक प्रकार। यूनिट 4 का एक टॉपिक है। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। रघुनाथ शाह ऑप्शन में नहीं है तो शंकर शाह में इसे करेक्ट करना होगा। ठीक है, जो भी ट्राइबल पर्सनालिटी है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान दिया है, जैसे टंट्या बिल हो गए, ख्वाजा नायक, भीमा नायक और शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 652 ग्राम प्रतिदिन। प्रेजेंट डेटा की बात करें तो यह बढ़कर हो गई है 673 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, ये आप देख सकते हो 8 जनवरी 2025 की एक खबर है, जबकि क्वेश्चन में 2023-24 का डेटा हमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकरणों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्टिविटी और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इसे कहा जाता है। यह यूनिट 5 का टॉपिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप देख सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें जो इंटरनेट होता है वो वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जैसे एसी को कनेक्ट कर लिया, माइक्रो ओवन को कनेक्ट कर लिया, सीसीटीवी कैमरा, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपकी जो कार है, ये सभी को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से। ये बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हनुमान सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी? तो यह क्वेश्चन नया है, इसका जो करेक्ट आंसर है पुरुषोत्तम विजय। आप यहाँ देख सकते हो पुरुषोत्तम विजय जी ने अपनी बुक भी लिखी थी, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कौन सी बुक लिखी थी? यहाँ आप देख सकते हो सन 1942 की महाक्रांति और मेरा हनुमान सत्याग्रह। ठीक है, श्री पुरुषोत्तम विजय जी। इनके बारे में बात करें तो प्रसिद्ध पत्रकार एवं पूर्व में इंदौर समाचार दैनिक के संपादक रहे हैं। 1930 में पहली बार जेल गए थे। 1940 में पदयात्रा शुरू की थी हरदा से दिल्ली तक, और 1942 के आंदोलन में आपने इंदौर से 1.5 वर्ष तक जेल भोगी। ठीक है, यह हनुमान सत्याग्रह की बात चल रही है। फिर 1958 में आज़ादी के बाद यह इंदौर नगर पालिका निगम के प्रथम मेयर चुने गए। इनकी जो पुस्तक है वो है अंगारा। ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये सिलेबस का पार्ट है हमारे यूनिट 3 का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो NB लोहानी। मध्य प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया जाता है। तो जो राज्य सूचना आयोग होता है वो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत किस धारा के तहत बनता है? तो धारा 15। और यदि पूछ लिया जाए कि नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन वो किस धारा के तहत बनता है? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के धारा 12 के तहत। ठीक है, यहाँ स्टेट का पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है? तो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस परियोजना के तहत ज्ञानदूत धार से स्टार्ट हुआ था, यह है। ई चालान भी है, ई उपार्जन भी है, नहीं पूछा गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह आप पढ़ सकते हो। लोकमित्र ऐप हिमाचल प्रदेश की एक ई गवर्नेंस परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंड के छोटा भाई कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारिया ट्राइब।
भारिया ट्राइब के बारे में आप और जान सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप। भारिया ट्राइब छिंदवाड़ा में निवास करती है, मेनली पातालकोट में। ठीक है, बाकी आप पॉज करके देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ देख सकते हो, 1981 की जो जनगणना हुई थी उसमें पातालकोट के भारिया को जंगलियों का जंगली कहा गया है। बाकी इनके बारे में जो भी आपको जानना है यहाँ से पॉज करके देख सकते हो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। अल्पसंख्यक के तहत कितने जो रिलीजियन है भारत में अधिनियमित किए गए हैं, आप बताइएगा। जैसे जैन हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन हो गया। ऐसे कितने रिलीजन मध्य प्रदेश में रिलीजियस रूप से माइनॉरिटी घोषित किए गए हैं, आप बताइएगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की गई है। हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हो, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बने हैं। सूचकांक के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये क्वेश्चन बन गया है, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन। तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था। स्टेटमेंट इज करेक्ट, मध्य प्रदेश ने लगभग 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ठीक है, और ये सिलेबस का पार्ट है आपके यूनिट 3 का, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो इमेज में, अंजू राठी राणा। ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया है, इसमें सभी को बोनस के रूप में 4 मार्क्स मिले होंगे। शूलपानी क्षेत्र की इस पारंपरिक तीर्थयात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ आप देख सकते हो इमेज। मध्य प्रदेश में जो शूलपानी तीर्थयात्रा क्षेत्र है वो है आपका रिलेटेड नर्मदा परिक्रमा से। शूलपानी क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही आता है, आप यहाँ पॉज करके देख सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। FPGA का फुल फॉर्म पूछा गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, MPPSC के जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बनाया गया है। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है। यह आप इमेज में देख सकते हो, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यह मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और 1967-68 में यह स्थापित होता है। इसकी फर्स्ट यूनिट सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की। इसको जो कोल सप्लाई होता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बनाने में USA प्लस जर्मनी ने सहायता दी थी। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था रस रत्नमाला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, संस्कृत लैंग्वेज में। इनके बारे में जान लेते हैं, संग्राम शाह के बारे में। संग्राम शाह इनका वास्तविक नाम आमनदास था। गोंड राजा का वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इनके 2 पुत्र थे, दलपत शाह, चंद्र शाह। इन्होंने संग्राम सागर झील जबलपुर में, बाजना मठ जबलपुर में, सिंगोरगढ़ फोर्ट दमोह में और चौरागढ़ फोर्ट नरसिंहपुर में बनवाए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। राज्यसभा की है 11, लोकसभा की है 29 और विधानसभा की है 230। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पूछा गया है राज्यसभा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार को कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने का जो आकांक्षा रखती है, लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है हमें 2047 तक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से है, यूनिट 4 का टॉपिक।
पेपर 1। तो जो बरुआ परंपरागत पदवी दी जाती है वो बेगा में भी दी जाती है और कोल में भी। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? आइए हम डिटेल में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण योजना है किस विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? महिला एवं बाल विकास विभाग। कब लॉन्च की गई है? 2013 में। ठीक है, क्या आप देख सकते हो हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुनर्स्थापना के लिए प्रदेश में सितंबर 2023 में यह स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य आपात स्थितियों में महिलाओं का पुनर्स्थापन करना, रोजगार प्रदान कराना, आत्मनिर्भर बनाना, शैक्षणिक योग्यता उनको प्रदान करना। और आप यहाँ देख सकते हो लक्ष्य समूह कौन से हो गए? जो महिला इन सभी से पीड़ित है, जैसे बलात्कार, दुर्व्यापार, एसिड अटैक, जेल से रिहाई, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं, दहेज से प्रताड़ित महिलाएं, बाल विवाह से प्रताड़ित, ये सभी इनके लाभार्थी वर्ग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने कराया है? यहाँ आप देख सकते हो चतुर्भुज टेम्पल की इमेज। चतुर्भुज टेम्पल मध्य प्रदेश के खजुराहो में है, छतरपुर जिला। इसका निर्माण कराया था यशोवर्मन ने। इसके अलावा जो खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर है उसमें विद्याधर द्वारा बनाया गया कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और मतंगेश्वर हो गया, विश्वनाथ मंदिर, दुल्हादेव, वैद्यनाथ, पारसनाथ, ये आपको सब नाम ध्यान रखना है। किसने बनाया ये जरूर देख लीजिएगा। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर, चित्रगुप्त मंदिर राजा गंड ने, मतंगेश्वर हर्षदेव ने और विश्वनाथ मंदिर धंगदेव ने। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा पास नहीं होती है? इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट मैंने बनाया है इसके संदर्भ में। तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, 14 जिलों से पास होती है कर्क रेखा। इंदौर से पास नहीं होती है, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ हुई? ये हुई थी देवास से। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के निर्माण में किया जाता है? तो HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक पाई जाती है? आपको यह पता होना चाहिए जहाँ वर्षा सर्वाधिक होगी वहाँ परिवर्तनशीलता सबसे कम होगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का आपको डायग्राम पता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है तो परिवर्तनशीलता सबसे कम होगी, और सबसे कम वर्षा इन क्षेत्र में होती है तो परिवर्तनशीलता सबसे अधिक होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, परिवर्तनशीलता पूछी गई है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस यूज होता है। ध्वनि आधारित नहीं होता, इसमें प्राकृतिक भाषा इंटरफेस भी यूज नहीं होता है, ना ही टच आधारित इंटरफेस। इसमें होता है कमांड आधारित इंटरफेस। ये भी आपको PYQ क्वेश्चन के रूप में देखने मिलेगा। यह पहले भी पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा। परसेंटेज वाइज पूछ लेते हैं तो इसका आंसर हो जाता है डिंडोरी। ठीक है, मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली का उत्खनन कार्य किसने किया था? तो इसका जो उत्खनन कार्य किया था HD सांकलिया जी ने। आप यहाँ मैप में देख सकते हो मध्य प्रदेश में 3 साइटें, चैल्कोलिथिक साइट, ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल है, जिसमें नवदा टोली खरगोन में, कायथा उज्जैन और एरन सागर में। बीजागढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो देखो
ये मध्य प्रदेश का मैप के माध्यम से इसे समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की और रिपीट होने की काफ़ी संभावना होती है। सतपुड़ा रेंज लगभग मध्य प्रदेश के इस भाग में विस्तृत है, जिसमें आप यह हो जाएगा पश्चिमी सतपुड़ा, ये मध्यम सतपुड़ा और ये हो जाएगा आपका पूर्वी सतपुड़ा। जो पश्चिमी सतपुड़ा है उसमें राजपीपला, बड़वानी, बीजागढ़, अखरानी, असीरगढ़ ये श्रेणियाँ मिलती है। जबकि जो मध्यम भाग है उसमें कालीभीत हो जाएगा आपका, धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़ ये सभी आपको पीक देखने मिलेगी। पहाड़ियाँ भी यही सब देखने मिलेगी। और जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है सतपुड़ा का, उसमें आपको अमरकंटक की पीक देखने मिलेगी, मेकाल श्रेणी। तो बीजागढ़ की पहाड़ी का स्थित है पश्चिमी सतपुड़ा में। ठीक है, पूर्वी में आ जाएगा आपका मेकल श्रेणी और उसमें अमरकंटक। तो मेकल नहीं होगा, ना ही पूर्वी बुंदेलखंड तो यहाँ होता है, तो ये तो उसका कोई संबंध नहीं है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान के डैश संशोधन से जोड़ा गया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नगर निगम पूछ लिया जाए तो 74 हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में आता है, बट उससे लागू किया जाता है 25 जनवरी 1994 में। ठीक है, जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? हमने ऊपर देखा था लिस्ट, आप इसे पॉज करके देख सकते हो, इसमें आंसर दिया गया है। यह लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी आपकी। आप यह लिस्ट देख सकते हो, यह लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, ये आप देख सकते हो। प्रेजेंट में कौन प्रमुख है? श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। आप यहाँ इमेज देख सकते हो, और ये IAS ऑफिसर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो यह हो जाएगा इसका आंसर स्पेन। वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया था? इसे आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्री बुद्धपाल सिंह ठाकुर जी को। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी? यह बेसिकली हुई थी 11 मई में। यह हुआ था आपका चेंज मेकर कॉन्क्लेव इंदौर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हो, द चेंज मेकर कॉन्क्लेव यह आयोजित हुई थी 11 मई 2025 में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में। इसकी जो थीम थी, चेंज द नैरेटिव शेप द फ्यूचर। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? पिथौरा चित्रकला का संबंध है भील ट्राइब से। आप यहाँ देख सकते हो पिथौरा चित्रकला, इसमें बेसिकली घोड़े का चित्रण किया जाता है। और जो पिथौरा चित्रकार होते हैं उन्हें लखेंद्रा कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। धार राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदाजीराव पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा था कि यह रियासत इतनी समृद्धशाली थी कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना रियासत। ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन बचे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है हांगकांग को। बाकी भी देख लेते हैं हम। चिकित्सा का मिला विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुकुन। भौतिकी का जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन। रसायन का डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर। शांति का निहान हिडियानको। इकोनॉमिक्स का मिला है डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। और साहित्य जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है हांगकांग। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोहर वाहन की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनोहर वाहन की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में? यदि आप भोपाल विजिट करोगे तो आप जा सकते हो मनोहर वाहन की टेकरी। ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, आप यहाँ से पूरा भोपाल का व्यू देख सकते हो। और यहाँ इसके निकट जैन मंदिर भी है,
तो आप उसे भी विजिट कर सकते हो। तो मनोवा भान की टेकरी कहाँ स्थित है? भोपाल में। ठीक है, यहाँ से लघु पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं।